फ्रेंड्स, वेलकम टू स्केल एपिसोड चैनल। आइए स्टार्ट करते हैं HTML5 सीरीज़ की क्लास नंबर 5। क्लास नंबर 5 में HTML हेडिंग को ब्रीफली स्टडी करते हैं। HTML हेडिंग को यूज़ करते हैं वेब पेजेस के कंटेंट की स्ट्रक्चर और हायरार्की को डिफ़ाइन करने के लिए। HTML हेडिंग के बहुत सारे लेवल्स हैं इंपॉर्टेंस के। हाई लेवल की हेडिंग की इंपॉर्टेंस ज़्यादा होगी और सबसे लोएस्ट लेवल की हेडिंग की इंपॉर्टेंस सबसे कम। HTML हेडिंग के 6 लेवल्स हैं H1, H2, H3, H4, H5 एंड H6। H1 मोस्ट सिग्निफिकेंट है और H6 सबसे लीस्ट सिग्निफिकेंट है। HTML हेडिंग कोड को रिव्यू करते हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। बॉडी टैग के अंदर सारे हेडिंग आती हैं। मेन H1 और उससे रिलेटेड पैराग्राफ लिखा हुआ है। इसी तरह H2, H3, H4, H5 और H6 हेडिंग को डिफ़ाइन किया है और इन सब हेडिंग के साथ साथ एक एक पैराग्राफ को भी ऐड किया गया है। मैं इसकी लास्ट में एक्सरसाइज भी करूँगा, अभी आप बस जस्ट इसको रिव्यू करें इसकी स्ट्रक्चर को। आपने वेबसाइट्स के कंटेंट की हेडिंग देखी होंगी जिनके साइजेस वेरी करते हैं। फर्स्ट हेडिंग का साइज़ बड़ा होता है और इसी तरह सब हेडिंग के साइजेस स्मॉल नज़र आते हैं। वेबसाइट या किसी भी कंटेंट को रिप्रेजेंट या विजुलाइज किया जाता है विद द हेल्प ऑफ हेडिंग। हेडिंग की बहुत इंपॉर्टेंस है दोनों यूज़र्स और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए टू अंडरस्टैंड द ऑर्गेनाइजेशन एंड हायरार्की ऑफ कंटेंट। हेडिंग कंटेंट को रीडेबल और ब्यूटीफुली डिस्प्ले करने में भी हेल्प करता है। HTML हेडिंग के कुछ की पॉइंट्स हैं। पॉइंट नंबर 1 मेन हेडिंग H1 पर पेज। हर एक HTML पेज की एक मेन हेडिंग H1 होनी चाहिए। मेन हेडिंग पूरे पेज के टाइटल को रिप्रेजेंट करेगी और पेज के प्राइमरी टॉपिक को भी हाईलाइट करती है। पॉइंट नंबर 2 सिमेंटिक मीनिंग। हेडिंग को अप्रोप्रिएट यूज़ करना बहुत ज़रूरी है जिससे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को कंटेंट रीड या रैंक करने में आसानी होती है। हेडिंग की करेक्ट स्ट्रक्चर और कंटेंट की एक्यूरेट हायरार्की होनी चाहिए, ना कि स्टाइलिंग पर्पस के लिए हेडिंग को यूज़ करना चाहिए। पॉइंट नंबर 3 हेडिंग हायरार्की। H1 को मेन हेडिंग के लिए राइट करना चाहिए और फॉलोड H2 फॉर सब हेडिंग और H3 फॉर नेक्स्ट सब हेडिंग। हायरार्की हेल्प करती है कंटेंट के सेक्शन को आपस में लिंक रखना और मैसेज कन्वे करना फॉर रीडर्स। उससे नेक्स्ट पॉइंट है कंसिस्टेंसी। HTML हेडिंग स्ट्रक्चर थ्रू आउट पेज या वेबसाइट में कंसिस्टेंस होनी चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि आपने मेन हेडिंग H1 के बाद सीधा सब हेडिंग H3 पर आ जाएं। डोंट स्विच हेडिंग इन नंबर्स। द पॉइंट नंबर नेक्स्ट लेंथ ऑफ हेडिंग। हेडिंग कंसाइज और शॉर्ट होनी चाहिए। लॉन्ग हेडिंग फिट नहीं है आती है एंड इट लुक्स नॉट गुड इन द कंटेंट। उससे नेक्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट है स्टाइलिंग। बाय डिफ़ॉल्ट HTML हेडिंग की स्टाइलिंग की हुई है। आप CSS को यूज़ करके इसको मज़ीद मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन ये बात याद रखना, ओवर यूज़ कस्टम स्टाइलिंग नॉट गुड फॉर SEO एंड रीडेबिलिटी। फॉर सेविंग टाइम मैंने कोड पहले से राइट किया हुआ है जो अलाइन करता है की पॉइंट्स जो अभी हमने डिस्कस किए हैं। कोड में आप देखें, बॉडी में मेन हेडिंग H1 अबाउट द कंपनी, उसके बाद H2 हेडिंग में आवर मिशन, नेक्स्ट H2 हेडिंग आवर सर्विसेज। अब नेक्स्ट सर्विसेज को डिफ़ाइन किया गया है सब हेडिंग H3 में, जैसे कि वेब डेवलपमेंट और ग्राफिक डिज़ाइन सर्विसेज हैं। नेक्स्ट H2 हेडिंग में आवर टीम और उससे जो नेक्स्ट H2 हेडिंग है उसमें कॉन्टैक्ट अस की हेडिंग है। अब इन सब की एक्सरसाइज करते हैं। स्टे ट्यून्ड, लेट्स डू एक्सरसाइजेस। स्टूडेंट, मैंने कंप्यूटर में विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन कर लिया है और न्यू फाइल पर क्लिक करेंगे और इसको सेव कर लेंगे क्लास नंबर 5 में। सेव एज। डेस्कटॉप में मैंने क्लास नंबर 5 का एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है, उसमें इस फाइल का नाम दे देते हैं HTML class 5.html save।
अब हम HTML का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको लिख लेते हैं। जितने भी टैग हैं HTML, हेड टैग, टाइटल एंड बॉडी टैग। H1 के सारा जो कोड होता है वो बॉडी टैग में आता है। तो अभी स्टार्ट करते हैं H1 से, और H1 के साथ एक पैरा उसको भी टाइप कर लेते हैं, टू डिस्प्ले नाइसली। एंड H2 टैग को लिखने के बाद H3 पैराग्राफ, हेडिंग नंबर 3 का पैराग्राफ, उसके बाद H4, H5 हेडिंग पैराग्राफ एंड H6 द लास्ट हेडिंग, उसको टाइप कर लेते हैं एंड पैराग्राफ। अब इसमें जो भी हेडिंग है इसमें कंटेंट ऐड करते हैं। H1 हेडिंग में दिस इज़ HTML हेडिंग नंबर 1 टाइप किया, और पैराग्राफ दिस इज़ कंटेंट ऑफ डिस्प्ले फॉर हेडिंग नंबर 1। अब इन कंटेंट को ही कॉपी कर लेते हैं और दूसरे जो टैग्स हैं, जो हेडिंग हैं, उनमें पेस्ट कर लेते हैं। पैराग्राफ के भी कंटेंट को इसी तरह कॉपी किया एंड पेस्ट इन H2 पैराग्राफ। सिमिलरली H3 के पैराग्राफ में भी कंटेंट को कॉपी एंड पेस्ट किया। अब H3 की हेडिंग को पेस्ट कर लेते हैं। इसी तरह H4 की हेडिंग को चेंज कर लेते हैं। पैराग्राफ में भी कंटेंट को कॉपी किया एंड चेंज द नेम। नेक्स्ट H5 में कंटेंट को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और नाम चेंज कर देते हैं 5। एंड H6 पैराग्राफ कंटेंट को कॉपी किया एंड पेस्ट किया H6 के पैराग्राफ में। फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेते हैं सब कुछ सेलेक्ट करने के बाद, एंड सेव। फाइल में जाके आप अपने पीसी में सेव कर लें। टाइटल को भी टाइप कर लेते हैं HTML क्लास 5 टाइटल ऑफ दिस कोड। लाइव सर्वर के ऊपर क्लिक करते हैं और गो लाइव के बाद हम ओपन फोल्डर में जाएंगे। डेस्कटॉप में फ़ोल्डर हमारा, उसको ओपन कर लिया। अभी फिर हम ओपन लाइव सर्वर में क्लिक करेंगे तो लाइव सर्वर जो है, जो लाइव आउटपुट जो हमें शो होती है ब्राउज़र में, वो ओपन हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि हमारा कोड रेंडर हो गया है और सही तरह से डिस्प्ले हो रही हैं हेडिंग्स। सबसे ऊपर मेन हेडिंग है, दिस इज़ HTML हेडिंग नंबर 1, और उसके नीचे पैराग्राफ। इसी तरह हेडिंग 2, 3, हेडिंग नंबर 4। आप देख सकते हैं कि साइज़ वेरी कर रहे हैं। सबसे ऊपर मेन है, उससे नीचे दूसरे साइज़ आ जाते हैं। आप ऐसे भी ओपन कर सकते हैं कि जहाँ पर आपने अपने कोड की फ़ाइल को सेव किया उस फोल्डर से भी आप डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं। आप लाइव सर्वर से अगर ओपन नहीं करना चाहते तो आप डबल क्लिक करें उसी फाइल में, HTML की फ़ाइल में, तो वो भी आपको आउटपुट शो कर देगी। ब्राउज़र में वो ओपन हो जाएगी फ़ाइल। स्टूडेंट, ये थी हमारी एक्सरसाइज नंबर 1। अब हम एक्सरसाइज नंबर 2 करते हैं, जिसमें हम अपनी कंपनी स्किल एपिसोड का होम पेज जैसे वेबसाइट में डिज़ाइन किया गया है वो कैसे हम डिज़ाइन करेंगे और किस तरह हम हेडिंग को यूज़ करके एक होम पेज बना सकते हैं किसी भी वेबसाइट का।
मैंने विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन कर लिया है। न्यू फाइल लेते हैं, सेव एज, क्लास नंबर 5 डेस्कटॉप फोल्डर में इस एक्सरसाइज का नाम दे देते हैं क्लास 5 एक्सरसाइज 2.html। सेव। HTML की बेसिक स्ट्रक्चर और टैग्स को लिख लेते हैं। HTML हेड, टाइटल एंड बॉडी टैग। इसके बाद हम टाइटल दे लेते हैं इस कोड का, इस स्किल एपिसोड होम पेज। और बॉडी में आके हम H1 मेन हेडिंग उसको टाइप कर लेते हैं, अबाउट आवर कंपनी। और इसके साथ पैराग्राफ ऐड कर लेते हैं जिसमें मज़ीद डिटेल आ जाएगी अबाउट कंपनी, इंट्रोडक्शन अबाउट आवर कंपनी। उसके बाद H2 हेडिंग आ जाएगी जिसमें आवर मिशन वो टाइप कर लेंगे। और इसका भी एक पैराग्राफ ऐड कर लेते हैं जिसमें हम डिटेल्स को एंटर कर सकते हैं, डिटेल्स अबाउट आवर कंपनी मिशन। सिमिलरली अब हम H2 हेडिंग को ही लेते हैं, इसमें हम अपनी स्किल्स के बारे में ऐड कर लेते हैं, आवर स्किल्स पैराग्राफ, डिटेल्स अबाउट आवर सर्विसेज। उसके बाद हम सर्विसेज को S3 सब हेडिंग में टाइप करते हैं, सर्विस 1 वेब डेवलपमेंट पैराग्राफ, डिटेल्स अबाउट सर्विस 1 वेब डेवलपमेंट। एंड नेक्स्ट हेडिंग जो होगी वो भी हमारी सब हेडिंग है, H3 ही है। हम ऑल सर्विसेज को H3 हेडिंग में ही लिखेंगे, सर्विस 2 ग्राफिक डिज़ाइनिंग पैराग्राफ, डिटेल्स अबाउट सर्विस 2 ग्राफिक डिज़ाइनिंग एंड उसके बाद हम H2 हेडिंग टाइप करेंगे, उसमें हमारी टीम के बारे में डिटेल्स होगी। आफ्टर पैराग्राफ टैग, इंट्रोडक्शन टू आवर टीम्स एंड देयर रोल। लास्ट में कंटैक्ट अस, वो भी हम H2 हेडिंग में ही टाइप करेंगे। उसके बाद पैराग्राफ, ईमेल टाइप कर लेंगे। मैं इसको जनरल ईमेल, उसके बाद फ़ोन नंबर आप लिख सकते हैं। इसमें कंटैक्ट अस में कुछ भी आप ऐड कर सकते हैं कंपनी की डिटेल्स के बारे में। अभी हमने कोड को तकरीबन लिख लिया है, इसको फॉर्मेट कर लेते हैं। फॉर्मेट से वो कोड सही तरह डिस्प्ले हो जाता है, रीअरेंज हो जाता है। सेव कर लेते हैं। अब लाइव सर्वर को ओपन करते हैं। ओपन, राइट क्लिक करने के बाद ओपन लाइव सर्वर। फोल्डर को ओपन कर लेते हैं। डेस्कटॉप के ऊपर क्लास नंबर 5 का फोल्डर है, उसको ओपन करते हैं। गो लाइव
फाइल हमारी क्लास 5 एक्सरसाइज 2 पर क्लिक करते हैं तो हमें आउटपुट शो हो जाता है। जो हमारे कोड का आउटपुट है वो हमें ब्राउज़र में आप देख सकते हैं। मेन हेडिंग अबाउट आवर कंपनी, आवर मिशन, आवर सर्विसेज, सर्विस 1, आवर टीम एंड कॉन्टैक्ट अस। तो जो हमने की पॉइंट्स को देखा था, आप देख सकते हैं कि जो मेन हेडिंग है और उससे जो सिमिलर आगे सब हेडिंग है उसको अच्छी तरह से रीड किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ द की पॉइंट्स ऑफ मेन हेडिंग और की पॉइंट्स ऑफ HTML हेडिंग। स्टूडेंट, ये थी क्लास नंबर 5 जिसमें हमने HTML हेडिंग की डिटेल्स, उसके की पॉइंट्स, उसको रिव्यू किया। इसके साथ साथ हमने HTML हेडिंग की 2 एक्सरसाइज की हैं जिसमें हमने डिटेल से HTML हेडिंग को यूज़ किया और आउटपुट में उसको भी रिव्यू किया। मिलते हैं क्लास नंबर 6 में। इफ़ यू लाइक माई एफर्ट, डोंट फॉरगेट टू हिट सब्सक्राइब बटन। सी यू इन नेक्स्ट क्लास। टेक केयर, बाय बाय।